ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 16 सितंबर, 14 फरवरी या फिर 21 दिसंबर। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़ गए हैं दोस्तों, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। चलिए बहुत ही अच्छा, तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो ओजोन दिवस होता है दोस्तों वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 69 या फिर अनुच्छेद 72? चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी करते रहिएगा जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ पर है? बताइए, स्वीडन, अमेरिका, जापान या फिर ब्राजील? चलिए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा स्वीडन में स्थित है इसका संग्रहालय। अगला देखिए, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जनवरी, 26 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी? चलिए फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देते चलिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए बताइए, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी को। याद रखिएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहाई किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, असम, गुजरात, नागालैंड या फिर मणिपुर? चलिए फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट सभी लोग को करना है एंड लाइक भी करते चलिएगा। जितने लोग भी नए लोग जुड़े हैं आप सभी से रिक्वेस्ट लाइक करते रहिएगा। बताइए, दोहाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। याद रखिएगा जो दोहाई है दोस्तों नागालैंड का लोक नृत्य है। अगला देखिए, राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर जवाहरलाल नेहरू? चलिए फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर करते रहिए। जितने लोग भी हैं कमेंट करते रहेंगे तभी मजा आएगा। घबराइए नहीं, गलत हो या सही हो क्वेश्चन का आंसर देते चलिए, जो भी डाउट रहेगा उसको तुरंत आउट किया जाएगा। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो राइज ऑफ द मराठा पावर है उसके लेखक है गोविंद, महादेव गोविंद रानाडे। अगला क्वेश्चन देखिए, कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर पश्चिम बंगाल? चलिए बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर देना है सबको, तेजी के साथ आंसर देते चलिए। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बहुत ही बेहतरीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला देखिए, भारत एक खोज के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बताइए, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर जवाहरलाल नेहरू? चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग दोस्तों। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग आंसर करते रहिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत एक खोज। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नटराज किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, असम, गुजरात, नागालैंड या फिर मणिपुर? चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर देना है सबको, फटाफट आंसर देते चलिए। जितने लोग भी जुड़े हैं क्लास के साथ फटाफट आंसर देते चलिए। बताइए, जो नटराज है दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है आपको बताना है। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जो नटराज है दोस्तों मणिपुर राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? लुधियाना, बीकानेर, जालंधर या फिर जौनपुर? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी को कमेंट करना है, गलत या सही करते रहिए, जैसे कि जो भी डाउट रहेगा आपका तुरंत आउट होगा, ठीक है। बताइए, पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को, ठीक है। याद रखिएगा जौनपुर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है जौनपुर, इसको पूर्व का सिराज कहा जाता है। अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, 1949, 1952, 1950 या फिर 1955? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट जरूर करना है, ठीक है। सभी लोग को कमेंट करना है, फटाफट तेजी के साथ कमेंट करते चलिए। सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन हैं।
राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो उच्चतम न्यायालय थी दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1950 में हुई थी। अगला देखिए, अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है, 6, 7, 6.5 या फिर 7.5। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। जितने लोग भी जुड़े हैं क्लास का सभी लोग कमेंट करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। जो अम्लीय भूमि होता है दोस्तों उसका पीएच मान होता है 6.5। अगला देखिए, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 16। चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आपको दिया गया है। चलिए बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 का। ठीक है, याद रखिएगा बोलने की और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 19 का में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था, कौशाम्बी, अवंतिका, वैशाली या फिर वज्जी। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो याद रखिएगा वज्जी नाम था इसका। अगला देखिए, लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है। खुशवंत सिंह, कुर्रतुल एन हैदर, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। चलिए बताइए, कमेंट करते रहिए, कमेंट से मत डरिए, कमेंट आपको करना है, अधिक से अधिक लोग कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। जो भी डाउट रहेगा उसको आउट होगा। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। अगला देखिए, कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है। बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताते चलिए, फटाफट आंसर दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि द्वितीय प्रदूषक कहलाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो तत्व है दोस्तों वह द्वितीय प्रदूषक कहलाता है। अगला, भारत सरकार द्वारा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना कब शुरू की गई। 24 अप्रैल 2018, 26 अप्रैल 2019, 10 अक्टूबर 2019 या फिर 20 सितंबर 2019। चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग तेजी के साथ। बहुत ही बेहतरीन, सभी का आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 10 अक्टूबर 2019 को की गई थी। अगला देखिए, महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। बताइए, अवसादी चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। ठीक है, सभी को आंसर देना है तेजी के साथ। बताइए, महासागरों का जो निर्माण था किस चट्टान से हुआ है। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट चट्टान। याद रखिएगा महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। अगला देखिए, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, गगन नारंग, महेश भूपति, राज्यवर्धन सिंह राठौर या फिर अभिनव बिंद्रा। चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाएगा। अभिनव बिंद्रा जो कि पहले खिलाड़ी हैं भारत की तरफ से जिन्होंने अपना स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता है। और खेल कौन सा था, तो शूटिंग इनका खेल था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, शूटिंग में इन्होंने जीता था व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। अगला देखिए, किसे धातुओं का राजा कहा जाता है। सोना, चांदी, तांबा या फिर प्लैटिनम। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देते चलिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। बताइए किसे कहा जाता है धातुओं का राजा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सोना। सभी की पसंद होता है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड को क्या कहा जाता है, तो धातुओं का राजा कहा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। लॉर्ड माउंटबेटन, सर चार्ल्स मैकॉल्फे, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड एलेन बरो। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए आंसर करते रहिए, सभी लोग आंसर करते रहिए दोस्तों, आंसर करने में मत चूकिए। ठीक है, गलत या सही करते रहिए। गलत होगा तो आपको राइट आंसर पता चलेगा, सही होगा तो आपको मोटिवेशन अंदर से आती है कि आंसर आपका सही हो रहा है।
तो आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला देखिए, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? बताइए, बहुत ही बेहतरीन अभी क्वेश्चन है। अकवक, अफीम, सिनकोना के छाल या फिर तंबाकू? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, जितने लोग भी हैं सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। बताइए दोस्तों, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना के छाल से। याद रखिएगा, जो कुनैन होता है सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए, प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? विजय मित्तल, मिहिर सेन, जे.आर.डी. टाटा या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। एंड जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बताइए, प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.आर.डी. टाटा थे प्रथम भारतीय पायलट। अगला, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर जहांगीर? चलिए बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी को आंसर देना है, फटाफट आंसर देना है दोस्तों, सभी को, जितने लोग भी हैं सभी को फटाफट आंसर देना है। बताइए, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर के समकालीन थे। अगला देखिए, वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, कुर्रतुल एन हैदर, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है, तो बने रहिएगा अंत तक। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए, वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह। याद रखिएगा, वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह है। अगला देखिए, डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? चलिए बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। डल झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर इसका देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है डल झील। अगला देखिए, राजराज प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? बताइए, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश या फिर पल्लव वंश? चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट आंसर दीजिए सभी। बताइए, राजराज प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? तो आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश का। याद रखिएगा, राजराज प्रथम चोल वंश का एक प्रसिद्ध राजा था। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट है। विलियम वेडारबर, फिरोज शाह मेहता, आनंद चारलू या फिर रमेश चंद्र बनर्जी? चलिए बताइए, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। सभी को आंसर देना है, कमेंट करते रहिए, कमेंट से मत चूकिए। और लाइक जिन्होंने नहीं किया है लाइक भी करते रहिएगा दोस्तों, एंड शेयर भी कर दिया करिए। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुंबई में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न ने। अगला देखिए, मौर्यों के बाद कौन आए थे? शुंग, वर्धन, चेर या फिर चालुक्य? चलिए बताइए, मौर्य के बाद कौन सा वंश आया था? बताइए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो मौर्य थे उसके बाद आए थे शुंग वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, अजरबैजान देश की राजधानी कहाँ है? कैनबरा, वेलिंगटन, शुआ या फिर बाकू? आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताते चलिए, फटाफट आंसर देते चलिए तेजी के साथ। बताइए, अजरबैजान देश की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बाकू। याद रखिएगा, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अगला देखिए, भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? थल सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर वायुसेना अध्यक्ष? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। सभी लोगों को आंसर देना है, तो जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं आंसर करते रहिएगा एंड लाइक भी जरूर करते रहिएगा, जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं दोस्तों। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भारतीय सुरक्षा बल होता है उसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होते हैं। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई? इंपॉर्टेंट है, बताइए। 28 अप्रैल 2020, 17 अप्रैल 2020,
23 जुलाई 2019 या फिर 25 मार्च 2023? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर देते चलिए, जितने लोग भी जुड़े हैं तेजी के साथ आंसर दीजिए। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को शुरू किया गया था 25 मार्च 2003 से। अगला देखिए, तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। चलिए बताइए आंसर इसका क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ये। तो आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा झारखंड। अगला, भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ था? बहुत ही बेहतरीन, 1937, 1948, 1930 या फिर 1938? चलिए बताते चलिए, फटाफट आंसर देते चलिए। जितने लोग भी हैं कमेंट करते रहिए, आंसर भी देते चलिए, एंड लाइक भी जरूर करते रहिएगा दोस्तों। बताइए कब अलग हुआ था बर्मा भारत से? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1937 को बर्मा जो था भारत से अलग हो गया था। अगला देखिए, नोट्रे डेम चर्च कहाँ स्थित है? अमेरिका, भारत, पेरिस या फिर थाईलैंड? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट करते रहिए तेजी के साथ, सभी लोग कमेंट करिए। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोट्रे डेम चर्च कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा पेरिस देश में। अगला देखिए, गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर भूटान? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए, जितने लोग भी हैं सभी लोग दीजिए, तेजी के साथ दीजिए। तो गोल्डन पैगोडा मंदिर स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो सारगैसो सागर है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला देखिए, समुद्री घास में क्या पाया जाता है? सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस या फिर क्लोरीन? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट तेजी के साथ। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन पाया जाता है। याद रखिएगा समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। अगला देखिए, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत बार पूछता है, बताइए 6, 8, 10 या फिर 11? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला देखिए, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टिलेज, कार्टोग्राफी, अरे क्रोनोलॉजी या फिर आकुलिस्ट? क्रोनोलॉजी या फिर आकुलिस्ट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग आंसर देते चलिए, तेजी के साथ आंसर देते चलिए सभी लोग। तो मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्टोग्राफी कहते हैं मानचित्र के अध्ययन को। अगला देखिए, साकेत पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, तेजी के साथ आंसर दीजिए। साकेत पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे साकेत पुस्तक के लेखक। अगला देखिए,